Hello, welcome to the RX with Pooja. Now, today I will teach you about the pharmacognosy subject. The first chapter, and in the first chapter, the definition point I will cover today. Which definitions are important from the exam point of view, and how much their percentage and their marking system are important, I will teach you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोग्नोसी, ये हमारे सब्जेक्ट का नेम है. फार्माकोग्नोसी कैसे डिराइव हुआ, क्या उसका मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन हर साल और हर पेपर में आती है. 2 मार्क्स का इसका वेटेज है और ये डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है. फार्माकोग्नोसी ये हमारा सब्जेक्ट का नेम है. क्या पढ़ते हैं हम इसमें, चलो I will teach you pharmacognosy. Pharmacognosy, it is derived from the 2 Greek words. ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. जस्ट लेट्स सी, दिस इज अ फार्माकॉन एंड सेकेंड इज अ गिग्नोस्को. फार्माकॉन मीन्स अ ड्रग. फार्माकॉन मतलब ड्रग होता है और गिग्नोस्को मतलब होता है अक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ. इसमें ऐसी स्टडी होती है जिसमें ड्रग का हमें नॉलेज गेन करना है, ड्रग के बारे में हमें पढ़ना है. ये सीखते हैं हम फार्माकोग्नोसी में. सो हमें ऐसे फ्लो वाइज पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, समझना है. हमें ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना, अच्छे से समझकर सीखना है. लेट्स गो, मैं सिखाती हूँ कैसे हर एक टॉपिक को इजी बनाना है, कैसे हर एक टॉपिक को सिंपल वे से पढ़ना है. कोई भी डेफिनेशन लर्न करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं जैसे पढ़ाती हूँ वैसे ध्यान रखोगे. इट्स वेरी इजी फार्मूला. जी देखो, सबसे पहले जब डेफिनेशन लिखेंगे तो पहले हमें ये लिखना है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, इट इज़ अ डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स फार्माकॉन एंड द गिग्नोस्को. तो फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और गिग्नोस्को का मतलब है एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ. तो ये फार्माकोग्नोसी एक ऐसा स्टडी है, द स्टडी ऑफ ड्रग, जो ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्स से, मिनरल सोर्स से और एनिमल सोर्स से. हर अलग अलग सोर्स से जो ड्रग हमें ऑब्टेन होते हैं उसका स्टडी करना मतलब फार्माकोग्नोसी होता है. इसमें हम सारे क्रूड ड्रग्स की पढ़ाई करते हैं जो नेचुरल सोर्स से आते हैं, एनिमल सोर्स से, मिनरल सोर्स से, प्लांट सोर्स से, ना कि ऐसे ड्रग जो भी हम केमिकली लैबोरेटरी में सिंथेसिस करती है. ऐसे ड्रग का स्टडी हम इसमें नहीं करते, इसमें हम नेचुरल ओरिजिन के ड्रग का स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आया हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी. फ्रॉम विच वर्ड? दिस इज डिराइव फ्रॉम द 2 Greek words, that is a pharmakon, it is a drug, and the cognostic and the gignosco is the acquired the knowledge of. यहाँ से शुरू करना है, फिर इन शॉर्ट आपको ये इन शॉर्ट में देखो, द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच इज़ ऑब्टेन्ड. ये ऑब्टेन मतलब कहाँ से मिलते हैं, ये जो ड्रग जिसकी हम पढ़ाई करेंगे वो हमें मिलता कहाँ से है. हमें प्लांट से मिलेगा, हमें वो एनिमल से मिलेगा और हमें वो मिनरल ओरिजिन से मिलेगा. मतलब इट इज़ डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड. द फार्माकॉन इट मीन्स अ ड्रग एंड द गिग्नोस्को मीन्स अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ. So it means the study of crude drug which are obtained from the natural origin and the plant origin, animal origin, mineral origin. लेट्स सी, उसकी जो ब्रीफ डेफिनेशन है वो देखेंगे. फार्माकोग्नोसी इज अ स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूजेस. इसमें कौन सी ऐसी स्टडी करते हैं? मेडिसिनल यूजेस. इसके मेडिसिन के अकॉर्डिंग कौन से यूजेस है, कैसे कैसे मेडिसिन में इसको इस्तेमाल करते हैं. किसको? ड्रग्स को. कौन से ड्रग्स? नेचुरल ओरिजिन से जो आते हैं. फार्माकोग्नोसी में किसका स्टडी किया जाता है? मेडिसिनल यूजेस. मेडिसिनल यूजेस ऑफ
various naturally occurring, this is the most important thing, naturally occurring, इसमें कोई सिंथेटिक ड्रग्स नहीं है, वो तो हम केमिस्ट्री पार्ट में सीखेंगे, इसमें हम कोई लैब में तो नहीं बना रहे, सीधा नेचर से जो मिलते हैं ऑकर्स होते हैं उसका स्टडी, उसके मेडिसिनल यूजेस, बस सिर्फ मेडिसिनल यूजेस पढ़ेंगे क्या? नहीं, फार्माकोग्नोसी में सिर्फ मेडिसिनल यूजेस ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एरिया में उसका कल्टीवेशन होता है, उसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन कौन से है, उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो मेडिसिनली हमें कुछ इफ़ेक्ट शो करते हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। सो ये डेफिनेशन में ही वही सब लिखना है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द कंसेप्ट। हमें कोई भी चीज़ को ऐसे लर्न नहीं करना है, किसी को रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार समझ गया ना, आप एग्ज़ाम में वैसे लिख कर आओगे, नहीं 2 मार्क्स का 1 मार्क्स तो भी आपको गेन होगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूजेस। कौन से स्टडी? मेडिसिनल यूजेस ऑफ, किसके मेडिसिनल यूजेस? नेचुरली ऑकरिंग, जो नेचर से मिलते हैं ऐसे ड्रग्स का, एंड इट्स हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री पढ़नी है, उसके सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ उगेगा वो क्रूड ड्रग कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया में मिलेगा वो, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उसको कैसे प्लग किया जाता है नेचर से, उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब वो क्रूड ड्रग में, उस क्रूड ड्रग में ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं, कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि हमें एक फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देंगे। जैसे कि हल्दी है, अब हल्दी में कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देता है। जैसे हल्दी में हमें देखने को मिलता है कि कुरकुमिन नाम का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वैसे ही हर क्रूड ड्रग में एक बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होती है, तो उसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी स्टडी करना है। फिर मेडिसिनल यूजेस, ये तो देखा हमने, उसके क्या यूजेस हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अगर उसमें वो प्रेजेंट है जो हमें चाहिए या उसमें है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम टेस्ट के ज़रिए। अगर वो है तो वो कार्बोहाइड्रेट नेचर का है या फिनॉल नेचर का है, तो ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट परफॉर्म होने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उससे पता चलता है कि हाँ, जो हमने देखा वो यही कंपोनेंट है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। प्रिजर्वेशन मेथड, क्रूड ड्रग तो ले लिया, नेचर से एक्वायर्ड हो गया, प्रिजर्व कैसे करना है, हर एक चीज़ की एक स्टोरेज कंडीशन होती है। बहुत सारे ड्रग्स नेचर में जो ठंडी जगह पे कूल टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। सैफरॉन कभी भी गर्मी में नहीं उगते, वो हमेशा ठंडी में उगते हैं। सैफरॉन पता है ना आपको, सैफरॉन जैसे ठंडी में उगेगा तो उसका प्रिजर्वेशन हम कूल एरिया में ही करेंगे, उसका कल्टीवेशन भी कूल एरिया में ही करेंगे, उसको हम ऐसे गर्मी में नहीं रख सकते। वैसे उसका प्रिजर्वेशन मेथड देखेंगे, उसके सब्सटीट्यूएंट्स, मतलब उसके अलावा ऐसे कौन से और भी ड्रग्स है जो सेम कंस्टिट्यूएंट्स देते हैं। जैसे सब्सटीट्यूएंट, जैसे एक सेना है, सेना का जो ट्री है उसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट है, मतलब वो है तो उसकी जगह, अब अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो उसकी जगह हम दूसरा लेते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में देख लो, सब्सटीट्यूएंट्स लेते हैं कि नहीं, जैसे मेन अगर है कोई तो उसकी जगह कोई दूसरा आता है, सेम वैसे उसके सब्सटीट्यूएंट्स का भी स्टडी। और अडल्ट्रेशंस, तो व्हाट इज़ मीन बाय अडल्ट्रेंट्स? अडल्ट्रेंट्स मीन्स कुछ भी उसमें ऐसे कौन से अडल्ट्रेंट्स पाए जाते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं कि मिलावटी, ऐसा कोई फिल्टी मटेरियल, ऐसा कोई ख़राब सा मटेरियल जो उसकी क्वालिटी को ख़राब करता हो, ऐसे एडल्ट्रेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे
सेम दिखने वाले, सेम ऐसे ट्रीज़ है और नेचुरल अक्वायरिंग ड्रग्स है जिसके अडल्ट्रेशन भी मिलेंगे, जिसमें उतनी मात्रा में वैसे क्वालिटी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिलते। ये सब पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में। समझ में आया? पूरा सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट का एक साथ इसके डेफिनेशन में छुपा है। दिस डेफिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए हमेशा आती है। सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द फाइनल एग्जामिनेशन also this definition also important। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप इसको कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, कैसे लर्न करना है, इसको कैसे ध्यान में रखना है। सबसे इजी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। पहले तो कौन से ग्रीक वर्ड है वो? फार्माकॉन है, सेकंड है गिग्नोस्को। फार्माकॉन मतलब ड्रग होता है और गिग्नोस्को मतलब द अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ, इट मीन्स द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग which are occurring from the natural origin, plant origin, animal origin। और सेकेंड जो ब्रीफ में लिखना है हमको, क्या लिखना है कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेचुरली अक्वायरिंग ड्रग। इंपॉर्टेंट क्या लिखना है? नेचुरली अक्वायरिंग, सिंथेटिक नहीं, नेचुरली अक्वायरिंग ड्रग्स का मेडिसिनल यूजेस। फिर और क्या क्या पढ़ना, कौन सा स्टडी? सब्सटीट्यूएंट्स, मेडिसिनल यूजेस, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके एडल्ट्रेंट्स और क्या क्या उसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। हो गया लर्न? इट्स अ वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी सिंपल टू लर्न व्हाट दिस इज, रियली वेरी सिंपल। हिस्ट्री सोर्स कहाँ से आता है वो, ये 2-4 शब्द आपको बस ध्यान में रखना है, कुछ रटने की काम नहीं। सेकेंड वन इज अ ड्रग, इट्स अ वेरी सिंपल। कब से पढ़ रहे हैं? ड्रग, क्रूड ड्रग। सो व्हाट इज द मेन और बेसिक मीनिंग ऑफ द ड्रग? क्या है ड्रग? अब इसमें कोई क्रूड ड्रग नहीं बता रही मैं आपको, बस एक सिंपल सा ड्रग। क्या है ड्रग? ड्रग बेसिकली बताती हूँ। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इंजेस्ट करने के बाद वो एक एक्शन शो करेगा, एक्शन शो करने के बाद हमको रिलीफ मिलेगा। कोई डिसीज़ होगा तो वो उसको क्योर करेगा, अगर कोई डिसीज़ से पहले ही बचना है तो उसको प्रिवेंट करेगा। समझ में आ गया? बस इसी को हमें तोड़ के जोड़ के एक डेफिनेशन लाइन में बनाना है। देखो, लेट्स गो। ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच आफ्टर इंजेस्ट करने के बाद, पहले तो क्या है ड्रग? एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल ही तो है ड्रग, एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम इंजेस्ट करने के बाद, आफ्टर इंजेस्टेड इनटू अ बॉडी। कहाँ इंजेस्ट करते हैं ड्रग को? बॉडी में ही करते हैं ना। गोली कहाँ लेते? बॉडी में लेते हैं। इंजेक्शन कहाँ लेते हैं? बॉडी में लेते हैं। तो ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल सब्सटेंस है। और ये केमिकल सब्सटेंस जब आफ्टर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी, क्या है? दे शो, क्या शो करेगा? अब ये बॉडी में तो चला गया, पर ये शो क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब जो उसका मेन इफेक्ट होता है ना गोली का, जो उस ड्रग का, वो शो करेगा। वो ड्रग जब इंजेस्ट करेंगे तब उसका इफेक्ट शो होगा। एंड यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है ड्रग? सबको पता है, ट्रीट अ डिसीज, कोई भी डिसीज कंडीशन हो उसको ट्रीट करने के लिए। सेकेंड, रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डिसीज, किसी ड्रग्स और किसी भी डिसीज़ का सिम्टम शो कर रहा है तो ड्रग लेते हैं। और प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज़, मैंने पहले ही बताया, क्या लिखना है? रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ और दे शो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। आफ्टर दे आर इंजेस्टेड दे शो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। हो गया। अगर डेफिनेशन आ गई, कितना इजी है। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस एंड आफ्टर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी दे शो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड यूज फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसीज, क्यूरेशन ऑफ द डिसीज एंड इस रिलीव द सिम्टम ऑफ डिसीज।
देखो अब ये हो गया, ये पैरासिटामॉल है, ये पैरासिटामॉल है, तो इसमें मेन ये गोली पैरासिटामॉल की है। अब इसमें मेन ड्रग कौन सा है? पैरासिटामॉल है। क्या करता है? एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है ये। क्या करेगा? अब ये पैरासिटामॉल हो गया ड्रग, कैसे ध्यान में रखना है? आफ्टर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी, ये बॉडी में गया। अब इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? इसको फीवर को भी कम करना है, अपने बॉडी पेन को भी कम करना है। ये जब इंजेस्ट होगा अपनी बॉडी में, तो बॉडी में इंजेस्ट होने के बाद क्या कौन सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा? फीवर को रिड्यूस करेगा, एंटीपायरेटिक हो गया, और पेन को रिलीफ करेगा, रिड्यूस करेगा, एनाल्जेसिक हो गया। ये हो गया इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और फिर यूज़ किसके लिए किया जा रहा है? फ्रॉम द जो पायरेक्सिया हुआ है हमें, जो हाइपर हमारा टेम्परेचर हुआ है उसको कम करेगा, ये हो गया। फिर क्या? सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ एंड प्रिवेंट फ्रॉम द डिसीज़, सारे और ये ड्रग हमें सिम्टम से भी हमें रिलीफ दिलाएगा। जो सिम्टम हमें आ रहे हैं, जैसे हमें पेन होता है बॉडी में, तब लेंगे इसको तो पेन भी रिलीव होगा आपका। और अगर किसी चीज़ से प्रिवेंट करना है तो पहले भी कोई ड्रग्स लेते हैं हम, जैसे हमें पहले ही कुछ खांसी आ रही हो, कुछ हो रहा हो, तो हम पहले ही कुछ प्रिवेंट करते हैं ना उसके लिए, जैसे सिट्रीजिन हो गया और वो ले लेते हैं। थोड़ी सी मात्रा में हमें सिम्टम दिखे तभी प्रिवेंशन के लिए भी ड्रग्स लिया जाता है। सो अंडरस्टैंड हुआ व्हाट इज़ अ ड्रग। तो कैसे याद रखना है हमें डेफिनेशन ऑफ ड्रग? इट्स अ वेरी इजी। एंड द थर्ड डेफिनेशन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ क्रूड ड्रग। सो फार्माकोग्नोसी में तो हम क्रूड ड्रग ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या है क्रूड ड्रग? ड्रग तो पढ़ लिया, वैसे ही क्रूड ड्रग है, सेम डेफिनेशन है, बस यही डिफरेंस है कि जो क्रूड ड्रग है ना वो नेचर से ऑकर होता है हमें, और वो अनप्रोसेस्ड ड्रग होते हैं। मतलब उसको हम ऐसे लैब के नीचे और लैब में प्रिपेयर से टेस्ट ट्यूब ले वैसे प्रिपेयर नहीं करते हम क्रूड ड्रग को, सीधा नेचर से प्लग करते हैं और वो अनप्रोसेस्ड रहते हैं। जैसे मैं आपको पहले डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ और उसको कैसे ध्यान में रखना है वो सिखाती हूँ, फिर आपको एक एग्जाम्पल दूंगी बहुत अच्छा सा। ओके, तो व्हाट इज़ अ क्रूड ड्रग? सो क्रूड ड्रग, इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग, ये फार्माकोग्नोसी में नेचुरली ऑकरिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लिखना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहा है। इस पूरे सब्जेक्ट में हमें बस नेचर से मिली चीज़ें ही सीखने हैं, कोई ऐसा केमिकली सिंथेसाइज ड्रग्स हमें सीखने नहीं है इसमें। तो क्रूड ड्रग, इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग अनप्रोसेस, ये सेकेंड वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अनप्रोसेस है ये, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे इसमें हम कोई एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, इसमें कोई हम मिलिंग में नहीं जाएंगे इसको, इसकी जो साइज़ है रिड्यूस करने के लिए, या कोई ऐसे बड़े बड़े मशीन्स में नहीं डालेंगे उसको, सीधा नेचर से लिया, प्लग किया, ड्राइंग किया। हाँ, ड्राइंग एक्सेप्शनल है हाँ इसमें, कि क्रूड ड्रग में ड्राइंग करते हैं हम, नेचर से लिया हुए चीज़ को हम सनशेड में ड्राई तो करते हैं ना, तो ड्राइंग इज़ एक्सेप्शनल फॉर दिस क्रूड ड्रग। प्रोसेस है इसमें, कौन सी ड्राइंग है, मतलब अनप्रोसेस है। कौन से वाले प्रोसेस? जो बड़े बड़े प्रोसेस रहते हैं, कुछ एक्सट्रैक्शन हो गया, उसका मैसरेशन करना है, इंसिरेशन करना है, वो कुछ नहीं करना है इसमें, अनप्रोसेस है ये नेचुरली ऑकरिंग अनप्रोसेस। ये दो वर्ड लिखने हैं आपको। ये क्या है? ये क्रूड ड्रग एक नेचुरली ऑकरिंग अनप्रोसेस सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है। कहाँ से मिलेगा? हाँ ऑब्वियसली ये तो सब लिख सकते हैं, अभी कब से पढ़ रहे हैं, कब कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, मिनरल से मिलेगा। प्लांट से कौन से मिलते हैं हमें? देखो, जिंजर हो गया, कार्डामॉन, सिनामॉन्स, ये जो सारे स्पाइसेस है ये भी एक मेडिसिनल इफेक्ट शो करते हैं। ये बस कुछ टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं यूज़ होते, इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है।
कुछ ड्रग्स जो केमिकली सिंथेसाइज होती है वो हम यही से तो लेते हैं, नेचुरल ओरिजिन से ही लेते हैं ना। जैसे विनका हो गया, विनका पता है आपका, जिसको सदाफुली कहते हैं हम मराठी में। वो सदाफुली जो ट्री है उसमें क्या पाया जाता है, विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन। अब उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी गोली बनाते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले आते हैं ना उसको, फिर वो केमिकली सिंथेसाइज हो गया। और वो किसके लिए यूज़ होता है, एंटी कैंसरस ड्रग है वो, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है नेचुरल ओरिजिन से लेकर उसमें ऐसे प्रोसेस करके फिर उसकी गोलियाँ और टैबलेट्स जो भी डोसेज फॉर्म क्रिएट करते हैं और फिर मेडिसिनली वो थेरापेटिकली यूज़ होते हैं हर एक डिसीज़ कंडीशन में अलग अलग। जैसे एक सिंकोना बार्क हो गया, वो जो बार्क है सिंकोना नाम की ट्री का, वो बार्क हम अपने मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। देखो अब ये क्रूड ड्रग की डेफिनेशन हो गई, क्या है, इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग अनप्रोसेस्ड सब्सटेंस विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन। आप कहेंगे एनिमल से कौन से क्रूड ड्रग मिलेंगे, सिल्क क्या है भाई, सिल्क तो मिलता है ना एनिमल से, शिप से मिलता है ना, वो हो गया ना वो ड्रग। और क्या हो गया, हनी हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं हमें। और क्या क्या मिलता है हमें एनिमल सोर्स से, मिल्क भी तो मिलता है ना। अब देखो ये क्या है पता है आपको, ये चिली है। देखो क्रूड ड्रग के भी दो टाइप होते हैं, अनप्रोसेस्ड क्रूड ड्रग, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कैसे होते हैं, अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कैसे कौन से होते हैं, वो तो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी। देखो ये क्रूड ड्रग है, इसको क्रूड बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये नेचुरल से डायरेक्टली अनप्रोसेस है। नेचुरल से हमें ये ऑकर हुआ है, नेचर से ऑकर हुआ है, प्लांट ओरिजिन का है, अनप्रोसेस है। कोई प्रोसेस की है क्या मैंने इस पे, जैसे प्लग किया, नेचर से उठाया, बस यूज़ किया, इसमें कोई प्रोसेस की, उसको मील में लेके गई, उसमें कुछ प्रोसेस की नहीं की, तो इसको बोलते क्रूड ड्रग। तो सबको समझ आया व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, कैसे डिराइव हुआ ये टर्म, कौन से ग्रीक वर्ड से, कौन से दो वर्ड से, कौन सा कैसा, मतलब ड्रग का जो डेफिनेशन है वो कैसे बनता है, वो कितना सिंपल है, और क्रूड ड्रग क्या है बेसिकली। सो आज हमने ये सब सीखा, वो सब पढ़े हमने। वो डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन तो 100% आती है, क्रूड ड्रग की तो आती है, नहीं तो फिर फार्माकोग्नोसी की तो आती ही आती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, 2 मार्क भी मिल गए ना, दैट्स फाइन ऑल्सो। ओके, सो ये जो सब हमने पढ़ा, अब कोई तो इसका जो आउटपुट होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, इसका आंसर आपको सही से कमेंट बॉक्स में देना है। बस समझ जाऊंगी कि आपको मैंने पढ़ाया हुआ सब समझ में आ गया। सो मैं आंसर मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ क्रूड ड्रग, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा क्रूड ड्रग है ये आपको बताना है। इसमें से मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब हमने इस फर्स्ट लेक्चर में फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट चैप्टर में से एक जो डेफिनेशन का जो यूनिट था वो कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी, कैसे हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री है इसकी, कौन से उसमें साइंटिस्ट थे और द ऋषि मुनीस थे, वो सब अब पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट series of lectures in the diploma pharmacy. Thank you so much for watching me. Thank you.